हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं रंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक वह बात को बताने आया हूं जो कि हर बच्चे को ज़रूरत है। इस दुनिया, इस समाज में अगर आपको जीना है तो आपको एक आधार की ज़रूरत है। जिस तरह से आप भारत के निवासी हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है। उसी तरह से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तब तक कोई पहचान नहीं होता है जब, मेरी हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो अपनी बात के हिसाब से जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है, स्टूडेंट की तब तक कोई पहचान नहीं होता है जब तक कि वो एक अच्छे मुकाम पे ना चला जाए। अच्छे मुकाम का मतलब है कि एक आप अच्छे जॉब पे नहीं चले जाते हैं। दुनिया, समाज जो है कि बस थोड़ी सी बातें करके टालते रहते हैं। अभी एसएससी जीडी की बहाली आई हुई है, एसएससी सीजीएल की बहाली आई हुई है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो आए हुए हैं। और अभी आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं है, फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले पढ़ा था उसी चीज़ को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ने जाएंगी, आप ऑलरेडी एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, फिर से एक बार सिलेबस को पढ़ने जाएंगी तो आपको मन सिलेबस में भटका हुआ रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिलेबस को नहीं, टारगेट को पढ़िए। टारगेट बैच भी नहीं पकड़ना है आपको, खुद से टारगेट बनाइए। खुद से टारगेट बनाइए कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो एसएससी जीडी में कोई बड़ी बात नहीं है निकालना उसको, बशर्ते आपको लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप फिर से सिलेबस कंप्लीट करने जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे संस्थान आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एसएससी जीडी बैच लॉन्च, एसएससी जीडी बैच लॉन्च। अरे एसएससी जीडी बैच लॉन्च उसके लिए होता है जो एक भी बार सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होता है। लेकिन जब ऑलरेडी आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है तो फिर से क्यों आप उसी सिलेबस को पढ़ने जाते हैं? नहीं जाना है, सिलेबस को पढ़ने नहीं जाना है। हाँ, आपको जाना कहाँ पर है मैं बता रहा हूँ। मैं जो सोचता हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए बच्चों को, और रिजल्ट नहीं होगा ऐसा कौन कहता है? मेरा अभी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं भी खुद यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस करवाते दिखता कि एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, कम से कम समय में कितने सवाल को आप जवाब देंगे। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीके जीएस, 20 क्वेश्चन हिंदी या तो और इंग्लिश। दूसरी चीज़ ये कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए हम इंग्लिश लें कि हिंदी लें, ये मुझे बताना। इंग्लिश ले कि हिंदी ले, ये विश्लेषण आपको बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी वर्बली कर देता हूँ। सब दिन आपने क्या पढ़ा है? हिंदी पढ़ा है। इंग्लिश आपकी उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो हम इंग्लिश क्यों लेंगे? हम हिंदी के जरिए ही अपने सिलेक्शन को करेंगे। आपको दिखावे में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिखावे में हिंदी ले लेते हैं, नहीं सॉरी, इंग्लिश ले लेते हैं। नहीं, मैंने भी इंग्लिश लिया है, तो बस वो केवल कहने के लिए रह जाता है और 10 नंबर भी उसको इंग्लिश में नहीं आता है। 10 नंबर इंग्लिश में उस स्टूडेंट को आता है जो एक बेहतर से बेहतर ढंग का इंग्लिश पढ़ा होता है। 15-16 नंबर एकदम एक्सीलेंट जो होगा इंग्लिश में, उसको आता है। तो आप क्यों इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं? आप हिंदी लीजिए ना, आप हिंदी सुनिए और हिंदी चुनकर अपना रिजल्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ तो सबको 25 में 20 में, अब तो 25 क्वेश्चन रहता था तो लोग बोलता था कि इसे 20 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। अब तो 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में आप बोलेंगे 15 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। तो 15 क्वेश्चन, समझ रहे बात को? और जिन बच्चों को 85 नंबर में कम से कम पर भी तो 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर 65 क्वेश्चन सही हो गया भाइयों, तब तो बहुत बेजोड़ है। और वैसे भी पता है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ज़रूरी क्या है कि हिंदी ले या इंग्लिश ले, तो आप हिंदी लीजिए, मैं जहाँ तक कहता हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंग्लिश की आप सीजीएल लेवल का प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और इंग्लिश में आप उतना एफर्ट कर पाएंगे, इतना मार पाएंगे, तो फिर आप इंग्लिश लीजिए। आपके लिए हिंदी टफ हो जाएगा फिर। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूँ, मैक्सिमम जितने भी अधिक से अधिक बच्चे होंगे उन्हें हिंदी पे पकड़ होगा और हिंदी के माध्यम से ही उसे रिजल्ट लाना है।
क्यों? 80 क्वेश्चन है, मात्र आपको 65 नंबर लाने की ज़रूरत है। 65 नंबर जिस दिन भाइयों आपको आ गया ना, कसम से रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। 65 नंबर, 100 नंबर में जब 65 नंबर होता था, 70 नंबर होता था, तो लोग कहता था कि रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार 80 में अगर 65 अगर आपने ले आया ना, मजाक नहीं, कसम से रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आखिर होगा उसके लिए, क्या रणनीति होगी उसके लिए? तो रियल रणनीति यही है कि आप अपने ऊपर सेट प्रैक्टिस को लाइए, सेट प्रैक्टिस करिए। मैं एकदम रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूं। अगर आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस से आपको एक चीज़ ये दिखेगा कि मान लेते हैं कि सेट प्रैक्टिस में आपने मैथ सॉल्व किया, रीजनिंग सॉल्व किया, इंग्लिश सॉल्व किया या हिंदी सॉल्व किया, जिस टॉपिक को आप सॉल्व किए, करने के बाद ये देखिए कि उसमें गलत क्या है। मैथ्स में मेरा कौन सा टॉपिक गलत हुआ? क्या टाइम एंड वर्क हुआ? तो आज हम टाइम एंड वर्क पूरा बना लेंगे। कल फिर से सेट लगाएंगे, कल देखेंगे कि टाइम एंड वर्क सही है कि नहीं, तो टाइम एंड वर्क सही हो जाएगा। देखेंगे अब बोट एंड स्ट्रीम गलत हो गया, तो वहाँ से बोट एंड स्ट्रीम को रिवीजन में डाल देंगे। अगर ये काम अगर आपने सच में कर लिया ना, तो आपको 100% सारे टॉपिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, मैथ, जितने भी सारे सब्जेक्ट है सबको इसी तरह से करना है और बेहतर ढंग से करना है। ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट घरे आ जाएगा। अगर रिजल्ट घरे नहीं आया तो जे कहना से मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो मैंने कहा उसको करना होगा। करोगे सब लोग? अब बेकार के फाजूल बातों में नहीं, ये बैच वो बैच, इस तरह के बैच में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। केवल अपने ऊपर फोकस करिए, अपने रिवीजन पे फोकस करिए, सेट प्रैक्टिस में आइए। सेट प्रैक्टिस कितना आप नंबर ला रहे हैं, कितने नंबर में से कम हो रहा है, कितना नंबर पीछे जा रहे हैं, क्यूज वगैरह रखिए, सेट प्रैक्टिस रखिए। यही चीज़ आपको मेन आगे बढ़ाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सिलेबस पढ़ाने से ज़्यादा सिलेबस को कंटिन्यूटी बनाए रखता है ये सिलेबस। कौन सा? तो क्यूज वाला सिलेबस, और फिर कौन सा? तो सेट प्रैक्टिस वाला। तो ये बात मैं आपको कहने आया था। आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं घर पर हूँ, तो हमने सोचा कि चलो ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो इधर ही ऐसे देखिए बैठे हुए हैं आराम से। तबीयत मेरी ख़राब है थोड़ी सी, तो बस घर के उधर देखिए गांव मेरा दिख रहा है, गांव से थोड़ा सा फैले बैठा हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो बैठा हूँ धूप में, मुझे धूप की सख्त ज़रूरत है, तो धूप में इसलिए मैं बैठा हूँ। तो आप ये काम करेंगे तो 100% परफेक्टनेस और रिजल्ट तो कोई रोकेगा नहीं मेरे दोस्त। चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।